नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। आपके 2-3 सवालात हमसे थे कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन कौन बनेगा और कब बनेंगे। ये 2 सवाल थे मुख्य, लेकिन इन दोनों सवाल के जवाब देने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे साझा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग एजुकेटेड पर्सन हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आप समाज के अंदर एक अहम रोल अदा करते हैं। हकीकी मानों में आप समाज के वो किरण हैं जो समाज को रोशनी देते हैं। तो अरे वहाबी को दामाद बनाएगा, देवबंदी का शादी करना है, वहाबी का शादी करना है। वहाबी जन्नती की जहन्नमी से दोस्ती रखनी चाहिए। अगर बस्ती में वहाबी आते क्या करना चाहिए? डंडा से क्या है? गुस्ताखे रसूल का स्वागत कैसे होनी चाहिए। वीडियो में आपने देखा कि एक मदरसे में या फिर किसी मकतब में, किसी भी जगह जो चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही है, आप खुद सोचिए कि ये समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं, समाज को किस तरह तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या ये चीज़ें उन मदारिस के टीचरों को या मौलवी साहब को, हाफिज साहब को, या जो भी हो, जो भी अपने टाइटल लगाते हो, उनको ये सूट देता है कि समाज को तोड़ने के लिए क्या क्या। आप खुद सोचे, एक आज हमारी जो एजुकेशन में ग्राफ है वो सबसे नीचे है। आप सचर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए कि हिंदुस्तान में दलित, महादलित से भी नीचे मुस्लिम समाज का जो एजुकेशन ग्राफ है वो उससे भी खराब है। जब इतनी खराब हमारी एजुकेशन ग्राफ है, हम एजुकेशन में इतने गिरे हुए स्तर पे पहुंच चुके हैं, तब जाके समाज को ये पाठ पढ़ाना, उन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों के जहन में ऐसी बातें बैठाना और समाज को तोड़ने का। आप खुद सोचिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस नबी की उम्मती हैं आप, और रात दिन उसके नाम पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। आप सोचिए, उस नबी की उम्मत होने में उस नबी ने कभी इस तरह समाज को तोड़ने वाली शब्द बताई है? कभी नहीं। आप बरेली हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, और ना जाने क्या क्या, अहले हदीस, फलाना ढिमका, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद बनाया है। आप आज भी मिडिल एशिया में चले जाइए, आप साउथ एशिया में चले जाइए, या दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाइए, आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा कि कौन वहाबी है, कौन क्या है, कौन फला, ये आपको देखने को नहीं मिलता है। इसी तरीके से हमारा समाज एक और विखंडित है, एक जगह के समाज को हमने अंसारी में, जुल्हा में, नदाफ में, शेख में, मदनी में, सैयद में और क्या क्या जात बना रखे हैं अपने अपने टाइटल के हिसाब से। ये सारी चीज़ें फेक हैं। आपको मैं बता दूं कि आप जो भी जात के हैं, ये सारी चीज़ें फेक हैं। और इस पे बहुत बेहतरीन स्टडी जामिया मिलिया के एक रिसर्चर ने किया था, जो किताबें मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और आप लोग को अगर हो सके, ये उर्दू में है, पढ़िए। जितनी भी जाति हिंदुस्तान में बनाए गए हैं मुस्लिम समाज में, ये सारे के सारे फेक हैं और कोई इसकी हकीकत जानकारी मैं आपके साथ ये साझा करना चाह रहा था कि लालू प्रसाद जी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हें अब 5 साल की सज़ा हुई है चारे घोटाले में। 5वां केस चल रहा था रांची में, और उसे 5 साल की सज़ा के साथ साथ 60 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। और आप जानते हैं कि उन पे 91 से 95 के बीच में चारा घोटाला का 5 केस, बल्कि 60 से ज़्यादा मामला सीबीआई ने उन पे लगाया था, जो कि झारखंड बनने के बाद 5 मामले को झारखंड को रिफ़र कर दिया गया था, और उन 5 मामले की सुनवाई हो गई है, जिसमें आखिरी मैटर में उन्हें 5 साल की सजा है। कि आप दुनिया तीसरे वर्ल्ड वार से देखने जा रही है, और यूक्रेन रूस के बीच में जो बढ़ता हुआ तनाव था, वो तनाव अब झगड़े में बदल चुका है, वार शुरू हो चुकी है, दोनों तरफ से बहुत भारी भरकम। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है यूरोप की कंट्रियों को, क्योंकि यूरोप पेट्रोल, डीजल, अन्य कोई भी चीज़ें जो खरीदा करती थी वो रूस से, जिस वजह से अभी जंग के कारण सारी चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया यूरोप में, और लोग परेशान हाल है। दुनिया ये नहीं चाह रही है कि तीसरे वर्ल्ड वार को हम देखें, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो इसमें जो कंट्रियां लड़ रही है, रूस और उनका साथी बेलारूस या चीन, जो भी उनका साथ दे रहे हैं, ये सब एटमी बैलिस्टिक मिसाइल के मालिक हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल का जो नुकसान है, जो उसके असर समाज पे देखने को मिलता है। आपको याद होगा 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था अमेरिका की तरफ से ये बम, तो आज भी वहाँ के लोगों में वो खौफ आपको देखने को मिलता है। इसलिए दुनिया इस वक्त
दो बड़ी ताकत आपस में टकरा रही है और ये दोनों अपने आप को दुनिया में, वर्ल्ड में बड़ा बनाए रखने के लिए, सुपर पावर बनाए रखने के लिए झगड़ा है। तीसरी चीज इस झगड़े के जो कारण बताए जा रहे हैं वो इकोनॉमी है कि किसी तरह अब रूस डैमेज हो, और रूस ये चाह रहा है किसी तरह अमेरिका डैमेज हो। इसमें जो यूक्रेन है सबसे ज़्यादा उन्हें नुकसान हो रहा है। यूक्रेन, आप जानते हैं कि यूक्रेन कभी यूएसएसआर का पार्ट हो, यूएसएसआर से अलग हुआ और अलग होने के बाद वो एक आज़ाद मुल्क बना। लेकिन आज़ाद मुल्क बनने के बावजूद जो यूक्रेन की साउथ की तरफ की आबादी है, जो उससे रूस से सटती हुई जो आबादी है, वो आज भी अक्सरियत रशिया लोगों की तादाद है वहाँ, और वो चाह रहे हैं कि हम रूस में शामिल हो जाए, बाकी लोग नहीं चाह रहे हैं। इसके लिए कई काउंटिंग भी हुए और रूस अब ये चाह रहा है कि यूक्रेन पूरे तौर पे हमारे अंदर। शमशुल जो कि बिहार के उम्मुल मदारिस कहलाती है, उसमें पिछले कई सालों से सीट खाली है और उसकी वैकेंसी के लिए कई बार लोगों ने एप्लीकेशन दिया, सरकार से बातें की, मुख्यमंत्री से बातें की, लेकिन आज तक वो सीट खाली है। और इस सिलसिले में शमशुल हुदा का जो जूनियर सेक्शन है उसमें सारे सीट खाली हो गए, जितने लोग थे सब रिटायर्ड हो गए और वो अब खाली पड़ी हुई है। इसी तरीके से जो उसका सीनियर सेक्शन है वहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 असातिज़ा रह गए और 1-2 चपरासी रह गए। अगर इस तरह रही तो बिहार के जो उम्मुल मदारिस हैं वो बिल्कुल ठप और बर्बाद होकर रह जाएगा। जितनी भी उर्दू की तंजीमें हैं, सबों ने कुछ दिन पहले अभी मीटिंग किया था कि बिहार में उर्दू को बढ़ावा देने के लिए वो नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं। और अक्सर जगह जहाँ भी उर्दू की सीटें हैं, आप जानते हैं कि बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है और इसकी बहुत सारी सीटें हैं, सब वैकेंट पड़ी हुई है। इसके लिए सारे दल जो तंजीमें हैं वो नीतीश कुमार से एक साथ एकजुट होकर इस बार पहली मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन कौन बनेंगे और कब बनेंगे, ये एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार और सीएम ही बता पाएंगे, क्योंकि ये सीट बहाल करने का उन्हीं के अंदर में है। ये किसी आम पब्लिक स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के कई उम्मीदवार हैं, उनमें जो सबसे प्रसिद्ध नाम और सबसे चहीते नाम जिनको मदारिस के असातिज़ा और मदारिस के स्टूडेंट चाहते हैं, एजाज साहब जो साबिक चेयरमैन है और जिनके ज़माने में 2459 मदरसे पास हुए थे। इसी तरीके से सभापति हारून रशीद साहब भी उम्मीदवार है, सुनने में आ रहा है। इसी तरीके से हबीबुल्ला साहब हैं और सरफराज आलम साहब जो कि साबिक एमएलए हैं अररिया जिले के। इन तमाम बड़ी शख्सियतों के नाम है और इनके किसी में से कोई हजरत ऐसे नहीं जिनके माजी पे अब्दुल कयूम की तरह आवाज़ उठाई जा सके या उन पर कुछ नुक्ताचीनी की जा सके।